नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो कार्ड रीड करने जा रहा हूँ लव लाइफ और रिलेशनशिप को लेकर, और ज़ोडिक साइन है वर्गो, कन्या राशि। आज इस रीडिंग में मैं 3 प्रकार के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये तीनों डेक्स जो हैं वो फीमेल्स की मनोस्थिति का ध्यान रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। मैं इसीलिए इन तीनों डेक्स का इकट्ठा इस्तेमाल करूंगा, एक डिफरेंट तरीके से, एक यूनिक तरीके से। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रेडिक्शंस करने के साथ साथ कुछ मैसेजेस भी ले सकूं, ताकि उन मैसेजेस को समझकर डीकोड करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बना सकें। पहले 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से लूँगा। ये डेक में थोड़ा साइड में रख रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा इधर करूँगा। पहले जो 2 कार्ड्स हैं वो आपकी मनोस्थिति से संबंधित होंगे। आप लव लाइफ को लेके, रिलेशनशिप को लेके क्या सोच रहे हैं? आपका इंस्टेंट पहला थॉट क्या है कि रिलेशनशिप क्या होता है? क्या मुझे इस रिलेशनशिप में आना चाहिए, या मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ वो किस सिचुएशन में है और मुझे क्या करना चाहिए? जो आपका पहला थॉट है, ये कार्ड्स उससे रिलेटेड होंगे। Hey universe, give me the power to get the right cards for Virgo, ज़ोडिक साइन कन्या राशि की महिलाओं के लिए। उनका पहला इंस्टेंट थॉट क्या है लव लाइफ को लेके और रिलेशनशिप को लेके? लेट्स सी। ओके, ये आपका पहला कार्ड है वेडिंग, और दूसरा है स्पार्क्स। मैं बाद में भी 2 कार्ड्स और लूँगा इस डेक में से, अभी मैं इसको साइड में रख रहा हूँ। वेडिंग, आप में से ज़्यादातर लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं। क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए? क्या ये सही समय है? लेट मी रीड इट फॉर यू। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, वन स्टेप एट ए टाइम। आप शायद स्टेप उठा चुके हैं या सोच रहे हैं कि क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए। वन स्टेप एट ए टाइम के एक एक स्टेप करके मुझे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी हम जनरल रीडिंग में देखेंगे कि आप और क्या सोच रहे हैं और क्या आपकी लाइफ में लिखा है। स्पार्क्स, कीप द स्पार्क्स फ्लाइंग, सरप्राइज ईच अदर्स विद जेस्चर ऑफ लव। इसी से रिलेटेड है ये, इसी की मानसिकता से रिलेटेड है कि जो स्पार्क है आप में, एक दूसरे को सरप्राइज करते रहिए अपने प्यार से, अपनी काइंडनेस से, अपनी केयर से। तो ये आप सोच रहे हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ एक की शादी भी हो चुकी होगी, तो ज़रूरी नहीं कि रीडिंग, ये मैसेज जो है उनके साथ रिलेटेड हो। तो आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसे रेजोनेट कर सकते हैं। अब मैं कुछ कार्ड्स जो हैं इस डेक में से लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर वर्गो, ज़ोडिक साइन। लव एंड रिलेशनशिप को लेके वो क्या सोचते हैं, उनकी लाइफ में क्या लिखा है आने वाले टाइम में, क्या प्रेडिक्शंस हैं, किस तरह के हालात में से उन्हें निकलना पड़ सकता है, या वो प्रेजेंटली वर्तमान में किस तरह के हालात से निकल रहे हैं। मुझे उससे रिलेटेड कार्ड देना। हे यूनिवर्स, मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। ओके, here is your first card, Four of Pentacles. Let me read it for you. Treat yourself to something shiny every now and again. ये सही समय है। आपको लगता है कि अब
शायद लोगों के लिए बहुत हो गया, मैंने बहुत कोशिश की, क्योंकि आप इस रूम में अकेले बैठे हैं। आप में से शायद ज़्यादातर लोग जो हैं वो अकेले रह के अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं, और ये सही समय है कि आपको अपने आप को पैम्पर करना चाहिए। अगला कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स। लुक एट यू, यू आर बर्स्टिंग विद स्पार्कली न्यू आइडियाज। आपके मन में नए नए आइडियाज आ रहे हैं आजकल। आप शायद क्योंकि जो सोर्स हैं वो एक्शन को दिखाते हैं, आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। चाहे हो सकता है कि वो शादी का फैसला हो, नए रिलेशनशिप का फैसला हो, तो आप कुछ करना चाह रहे हैं नया, कुछ स्पार्कल करना चाह रहे हैं। लेट्स सी मो द टेम्परेंस। सही है, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं क्योंकि यू आर द टेम्परेंस। लेट मी रीड इट फॉर यू। लेट गो ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशंस। के दो दो कप्स पकड़े हुए हैं हाथ में, एंड शी इज़ इंजॉइंग, चीज़ों को इंजॉय कर रही है पूरी तरह से। शायद उसने बहुत सारा समय जो है वो लिमिटेशन में गुजारा है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने लिमिटेशन में टाइम जो है वो गुजारा हो, कुछ आपके ऊपर पाबंदियाँ हो, पर शायद अब ये सही समय है कि जो आपने खुद ही अपने ऊपर इम्पोज की हुई थी लिमिटेशंस, पाबंदियाँ लगाई हुई थी, सीमाएं जो हैं वो लगाई हुई थी अपने ऊपर, ये शायद सही समय है। आप ये सोच रही हैं कि मुझे उन लिमिटेशंस को हटा देना चाहिए और मुझे ज़िंदगी को जी भर के जी लेना चाहिए। ये तीनों कार्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। एक पूरी स्टोरी जो है वो आपकी बन रही है। यहाँ पे वेडिंग का है, यहाँ पे आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं, ट्रीट कर रही हैं अपने आप को। यहाँ फिर स्पार्कली न्यू आइडियाज़ आपके माइंड में आ रहे हैं, और आइडिया क्या आ रहा है कि अब मुझे उन लिमिटेशंस को हटा देना है, उन पाबंदियों को हटा देना है जहाँ मैं आज तक जीती रही हूँ। अब मुझे खुल के अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करना है। द हाई प्रीस्ट्स। When in doubt, your first gut feeling can always be trusted. यहाँ देखिए, लेडी जो है वो अपने रूम में बैठी है, साथ में एक कैट है और वो उसको कुछ खिला रही है, और थोड़ी सी उदासी भी है उसके चेहरे पर। शायद उससे जो वो करना चाह रही है यहाँ पे, उसके मन में जो आइडिया है, यहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाह रही है, नए आइडियाज़ लाना चाह रही है, यहाँ पे लिमिटेशंस को हटाना चाह रही है। पर साथ ही में एक देखिए, एक पूरी जर्नी जो है वो आपके सामने आ रही है कि साथ ही में एक डाउट पैदा हो रहा है आपको कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या ये मैं कर सकती हूँ। तो यूनिवर्स की तरफ से इन कार्ड्स की ये खूबसूरती है कि ये आपकी सिचुएशन को भी दिखाते हैं और साथ ही एक मैसेज भी देते हैं। तभी मैंने ये कार्ड्स जो हैं इस रीडिंग के लिए चुने हैं। When in doubt, your first gut feeling can always be trusted. आपको जो फर्स्ट फील आए कि ये चीज़ सही है, तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए और वो कर लेनी चाहिए। यदि पहला ही ख्याल ये आए कि नहीं ये गलत है, तो फिर नहीं करनी चाहिए। सो यू नीड ए कॉन्फिडेंस। आपको अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपनी फीलिंग्स के ऊपर भरोसा करना चाहिए। कई बार हमारी जो थिंकिंग है वो हमें धोखा दे जाती है, पर जो हम फील करते हैं वो हमेशा सही होता है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि यदि आप इस सिचुएशन में हैं, आप इस सिचुएशन में डेफिनेटली काफ़ी लोग होंगे, क्योंकि ये एक पूरी स्टोरी जो यहाँ पे डेवलप हो रही है, तो इससे मुझे हो जाता है कि भी ये चीज़ सही हो सकती है। ऑफ कोर्स ये सबके लिए सही नहीं होगी, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। व्हेन इन डाउट, योर फर्स्ट गट फीलिंग कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड। अगला कार्ड जो है द टॉवर। सेम तरह की चीज़ें क्यों आ रही हैं? खिड़की आ रही है, बेडरूम आ रहा है, ड्राइंग रूम आ रहा है, उसी तरह की चीज़ें आ रही हैं बार बार। द टॉवर, तो आपने जो टॉवर खड़ा किया, जो आप प्लान कर रहे हैं कि मैं कोई महल बनाऊं, कोई चीज़ खड़ी करूं, कोई रिश्ता खड़ा करूं, कोई संबंध जोड़ूं किसी के साथ पक्के रूप में,
वो थोड़ा हिलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे आगे आने वाले टाइम में। गेट रेडी, थिंग्स आर अबाउट टू गेट शेकन अप। आपको तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आपने खड़ी की हैं, जो चीज़ें आपने बनाई हैं, वो हिल भी सकती हैं, उनके शायद हिलने का समय भी आ रहा है। ये स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अगला कार्ड लेने से पहले, कि ये सारा कुछ क्यों आ रहा है। जो जो मुझे समझ आ रहा है मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूँगा। बाकी आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से खुद समझ सकते हैं इन चीज़ों को, कि क्यों इस तरह के कार्ड्स जो हैं वो यहाँ पे सामने आ रहे हैं। वेडिंग की आप प्लानिंग कर रहे हैं, पर अपने आप को ट्रीट कर रहे हैं, कुछ नए फैसले कर रहे हैं, ठीक है, लिमिटेशंस को आप हटा रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको डाउट है, डाउट यहाँ से शुरू हो जाता है आने वाले टाइम में। यदि आपको वेडिंग को लेके थोड़ा सा भी डाउट है, कोई एक रिश्ता जो आप बनाने जा रहे हैं, वेडिंग, देखिए वेडिंग नॉट नेसेसरली ओनली वेडिंग, वेडिंग एक सिर्फ नाम होता है। कोई भी आप रिश्ता बना रहे हैं, डेफिनेटली आप रिश्ता बनाते हैं तो आप ये प्लान करते हैं कि भी हाँ पहले एंगेजमेंट होगी, फिर शादी होगी, फिर एक घर बसाएंगे। नॉर्मली ज़्यादातर लोग इसी तरह से सोचते हैं, ज़्यादातर वुमेन जो है वो इसी तरह से सोचती हैं। तो इसको सिर्फ एक वेडिंग के रूप में मत लीजिए, एक रिलेशनशिप के रूप में लीजिए। तो ये जो रिलेशनशिप आपके मन में है, ये आगे जाके थोड़ा सा हिलता हुआ लग रहा है, क्योंकि ये टॉवर जो है वो जल रहा है। तो ये अच्छी बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब इस तरह के कुछ नेगेटिव से कार्ड्स आते हैं हिलने के। तो पर देखते हैं कि आगे क्या लिखा है। और फिर बेडरूम टाइप का सीन है, द पेशेंट विच। आप में से शायद कुछ लोग बीमार हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिजिकली या मेंटली कुछ इश्यूज हैं आपको, ये कार्ड जो है उससे रिलेटेड है। क्योंकि ये जो टॉवर हिला यहाँ पे, जब कोई चीज़ टूटती है तो डेफिनेटली हम मानसिक रूप से थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम भी हमें आती है, क्योंकि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी जो हैं वो आप हमारी सोच के साथ रिलेटेड होते हैं। यदि हम मेंटली तौर पे खुश नहीं हैं, किसी मेंटल डिस्टर्बेंस में से निकल रहे हैं, तो फिजिक भी हमारा जो है वो डाउन हो जाता है, वो बीमार हो जाता है। देखिए ये ज़रूरी नहीं है, देखिए आई एम सॉरी, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मैं उसी तरह से बात करूँगा। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग जो है वो सबके साथ रिलेटेड हो, सबके साथ वो रेजोनेट हो जाए। Learn to go comfortable with sitting still whenever necessary. आपको सीखना पड़ेगा आराम से बैठना। शायद आप ना बैठते नहीं आराम से, आप में से कुछ लोग जो हैं, देखिए सभी के साथ नहीं है, पर शायद ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपने फिजिक की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अपने कंफर्ट की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वो थोड़ा सा लेज़ी हो रहे हैं, या थोड़ा ज़्यादा बिज़ी हैं कि उनके पास वक़्त ही नहीं है कि अपने शरीर को वो आराम दे सकें, शायद इतनी मानसिक उलझनों में वो लगे हुए हैं। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए साथ-साथ मैसेज है। मैंने पहले भी बताया था कि इन कार्ड्स की एक ख़ासियत है कि ये आपकी सिचुएशन को भी बताते हैं और साथ-साथ मैसेज भी डिस्प्ले करते हैं। लर्न टू गेट कंफर्टेबल विद सिटिंग स्टिल व्हेनेवर नेसेसरी। जब भी आपको लगे आपका शरीर डिमांड कर रहा है रेस्ट की, तो आप ज़रूर रेस्ट करिए, ज़रूर आराम करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। बाकी जो चीज़ें ज़िंदगी में होंगी वो देखा जाएगा, उनसे निपटा जाएगा। यदि शरीर सही होगा तो हम बाकी प्रॉब्लम से भी निपट लेंगे, उनका सामना भी करने में सक्षम होंगे। अब मैंने आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेना है, उससे पहले मैं ये जो रीडिंग है इसको कंप्लीट करना चाहूँगा 2 और कार्ड से, क्योंकि ये जो वेडिंग की प्लानिंग आपकी शुरू हुई थी, यहाँ पे अब नए आइडियाज़ आ रहे हैं, शाइनी एंड स्पार्कल्स जो आ रहे हैं आइडियाज़, और फिर आप लिमिटेशंस को हटा रहे हैं, फिर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, आपका टावर जो है वो आपको हिलता हुआ महसूस हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि सचमुच ये टावर टूट जाए जो आपने बनाया, आप ऐसा सोच भी सकती हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको डाउट हो रहा होगा कि क्या ये जो रिश्ता मैंने बनाया कहीं वो टूट तो नहीं रहा।
वो ख़त्म तो नहीं हो सकता है कि आपको वो सिर्फ डाउट हो, ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो कि ये रिश्ता टूट जाए, बिखर जाए। सारे रिश्ते टूटते नहीं हैं, सारे रिश्ते बिखरते नहीं हैं, कुछ संवरते भी हैं, पर हो सकता है कि आपको ऐसा डाउट हो कि कहीं ये ख़त्म ना हो जाए। उसी के कारण शायद आप थोड़ा-सा ढीले हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है। Hey universe, give me the two cards related with love life and relationship for Virgo's woman. Alone time and destiny. शायद वो सही था, सब कुछ जो ये आ रहा था। देखिए, ये सबके साथ सही हो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। लेट मी अरेंज द कार्ड्स फॉर यू, ताकि आपको सारे कार्ड्स जो हैं वो अच्छी तरह से दिख जाएं। मैं कैमरे के अंदर ले आऊँ, उसके फोकस में ले आऊँ सारे कार्ड्स। ये जो लोनलीनेस का आपका सफ़र है, देखिए मैंने बड़ा सोच समझ के ये सिलेक्ट किया था कि मैं कार्ड्स को कैसे लूँगा, और उसी हिसाब से मैंने यूनिवर्स को प्रे किया था, मैसेज दिया था। अलोन टाइम, स्पेंड सम टाइम अलोन, इट विल हेल्प यू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप। यदि आपको किसी तरह का डाउट है, जो डाउट यहाँ पे शुरू होता है, यहाँ पे वो टावर टूटने की बात है, यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान हैं, क्योंकि इस कार्ड का नाम ही जो है वो है द पेशेंट विच। तो अब ये सही, यदि बाई चांस आपके ऐसे हालात हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज है कि आपको कुछ समय जो है वो अकेलेपन में बिताना चाहिए, एकांत में बिताना चाहिए। तो एकांत में रह के जो एकांत है वो आपकी मदद करेगा उस रिलेशनशिप को समझने में। आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी जब आप शांत होकर अपने साथ कुछ वक्त गुजारेंगे। डेस्टिनी, नियति, आपके लिए ये मैं कार्ड पढ़ता हूँ। द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज ए डिस्टाइंड इवेंट। आपकी जो डेस्टिनी है, जो नियति है, आपका किसी के साथ कोई बड़ा अच्छा संबंध है, ट्विन फ्लेम, कि आप उसके साथ बड़ा इंटेंस रिलेशनशिप में हो, आप उसके साथ सब कुछ शेयर करते हो, आप उसे भूल नहीं पा रहे। तो उससे मिलना जो है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। यदि आपका इस तरह का डिस्टाइंड रिलेशनशिप है कहीं पे, बहुत ही ट्विन फ्लेम वाला रिलेशन है, तो आप उससे बच नहीं सकते, क्योंकि डेस्टिनी से कोई भी बच नहीं सकता। तो आप डेफिनेटली उसको मिलेंगे। और ये जो पहला रिलेशनशिप का कार्ड था वेडिंग का, ये शायद यहीं पे आके ऐसे क्रॉस करके ख़त्म होता है ये आपकी कहानी जो है। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है। मैं कोशिश करता हूँ कि सभी लोगों को कुछ ना कुछ मिल जाए जो अलग अलग परिस्थितियों में से निकल रहे होंगे। तो ये जो वेडिंग का जो थॉट है, यहाँ पे वो डिस्टाइंड है। यदि आपके किसी के साथ इंटेंस रिलेशनशिप हैं, तो वो रिलेशनशिप हो के रहेगा, वो शादी हो के रहेगी, वो रिलेशनशिप जो है एक किसी सोशल फॉर्म में आके रहेगा। वो आपकी डेस्टिनी, आप उससे बच नहीं सकते। पर यदि आप एक डिफरेंट तरह के सर्कमस्टांसिस में हो, जहाँ पे आप टावर टूटने की आहट है या टावर टूट चुका है, तो फिर आपको कुछ समय अपने साथ जो है वो बिताना चाहिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। मैं अब एक मैसेज कार्ड लूँगा आपके लिए तीसरे डेक में से। ये सिर्फ मैसेज कार्ड्स हैं। हे यूनिवर्स, गिव मी वन मैसेज कार्ड फॉर वर्गो ज़ोडिक साइन, कन्या राशि की महिलाओं के लिए, ताकि थोड़ी उन्हें और क्लैरिटी मिल सके कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, लाइट हाउस, आई एम ऑलवेज एनफ,
लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। आप कितने काबिल हैं आपको उसका पता नहीं है, उसके ऊपर आपने डाउट जो है वो नहीं करना। ये जो मैसेज कार्ड है वो आपके इस डाउट के साथ रिलेटेड है। आप हाई प्रीस्ट हैं, नॉलेजेबल पर्सन है। हाई प्रीस्ट जो होता है वो कभी कभार स्पिरिचुअलिटी में यदि वो उतरता है तो वो टीचर भी बनता है, लोगों को आगे ज़िंदगी जीना सिखाता है। आप उस तरह की काबिलियत रखते हैं, पर आपको अपने ऊपर जो डाउट है उस डाउट को निकालने के लिए ये सजेशन है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए गाइडेंस है कि आई एम ऑलवेज एनफ, मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ। यहाँ भी जो एक फीलिंग आ रही थी छोड़ने की, इंडिपेंडेंट होने की, कि मुझे अब लिमिटेशंस में नहीं रहना, यहाँ यदि बाई चांस कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में इस तरह का, तो आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना। यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू फाइट विद द लाइफ। आप ज़िंदगी की तकलीफ़ें जो हैं, ज़िंदगी की जो मुश्किलें हैं, उनके साथ आप लड़ सकती हैं, उनका सामना आप बड़ी खूबसूरती से, बड़ी ताकत से आप कर सकती हैं, और उस ताकत के ऊपर आप डाउट मत करिए। ये एक जनरल रीडिंग थी। मैंने 2-3 तरह से इस स्टोरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जितनी मेरी समझ है, जितनी मेरी समर्थता है, मैंने उस हिसाब से इन कार्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आपकी जो भी परिस्थितियाँ हैं, जिस तरह के हालात में से आप निकल रहे हैं, जहाँ पे आपको जो ठीक लगे, आप उस हिसाब से रेज़ोनेट कर लीजिएगा। यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।